सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले अंग्रेजी वर्ड मीनिंग्स। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वर्ड्स मीनिंग्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं डेली रूटीन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वी वी की हिंदी होती है हम। वी की हिंदी होती है हम। जैसे हम कहते हैं ना, वी आर ईट, हम खाना खा रहे हैं, तो वी की हिंदी होती है हम। मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। हिज का मतलब होता है उसका, उसका। इवनिंग इवनिंग को हम कहते हैं शाम। इवनिंग की हिंदी होती है शाम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक। ओके, अगर आप लोग नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपल सिंपल मतलब होता है सरल। सिंपल मतलब होता है सरल। हार्ड हार्ड की हिंदी होती है मुश्किल, मुश्किल। वावेल वावेल मतलब होता है स्वर। वावेल मतलब होता है स्वर। साउंड साउंड की हिंदी होती है आवाज़। साउंड की हिंदी होती है आवाज़। एवरी 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 मतलब होता है प्रत्येक। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। ओके। वार वार मतलब होता है युद्ध। वार मतलब होता है युद्ध। ट्रेवल ट्रेवल की हिंदी होती है यात्रा। ट्रेवल की हिंदी होती है यात्रा। लेस लेस की हिंदी होती है कम। लेस की हिंदी होती है कम। ऐट ऐट की हिंदी होती है पर। ऐट की हिंदी होती है पर। हॉट हॉट की हिंदी होती है गरम। हॉट की हिंदी होती है गरम। हॉट की हिंदी होती है गरम। वर्ड वर्ड की हिंदी होती है सब। वाओ वाओ मीनिंग होता है बहुत, बहुत खूब। वाओ वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, ये कितना सुंदर है। हम कहते हैं ना, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं वहाँ पे वाओ का यूज करते हैं। बट मतलब होता है लेकिन। बट मतलब होता है लेकिन। वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों। हाउ हाउ कोई हिंदी होती है कैसे, कैसे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। हु हु को हम कहते हैं कौन। हु को हम कहते हैं कौन। डेली डेली की हिंदी होती है दैनिक या रोज। डेली को हम हिंदी में कहते हैं दैनिक या रोज। माई माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। आउट आउट की हिंदी होती है बाहर। आउट की हिंदी होती है बाहर। इफ को हम हिंदी में कहते हैं अगर या यदि। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, यदि तुम चाहो। ठीक है। अदर अदर की हिंदी होती है अन्य। अदर की हिंदी होती है अन्य। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वेरी वेरी को हम हिंदी में कहते हैं बहुत। वेरी को हम हिंदी में कहते हैं बहुत। अगेन अगेन की हिंदी होती है दोबारा। अगेन की हिंदी होती है दोबारा। हिम हिम की हिंदी होती है उसे। हिम की हिंदी होती है उसे। वेल वेल मतलब होता है कुआं। वेल मतलब होता है कुआं।
पुट, पुट की हिंदी होती है रखना। पुट को हम हिंदी में कहते हैं रखना। मस्ट, मस्ट की हिंदी होती है, मस्ट की हिंदी होती है आवश्यक। मस्ट की हिंदी होती है आवश्यक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सच, सच, ऐसा। सच को हम हिंदी में कहते हैं ऐसा। ट्राई, ट्राई को हिंदी में कहते हैं कोशिश करना। कोशिश करना, ट्राई को हम कहते हैं कोशिश करना। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और आपके इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी तैयार होगी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो पहले आप वर्ड मीनिंग तैयार करिए। नियर, नियर को हम कहते हैं पास। नियर को हम कहते हैं पास में। नियर की हिंदी होती है पास में। सेल्फ, सेल्फ की हिंदी होती है खुद। सेल्फ की हिंदी होती है खुद। गो, गॉट, गॉड की हिंदी होती है पाना। गॉड की हिंदी होती है पाना या प्राप्त करना। ठीक है, पाना या प्राप्त करना। मेड, मेड मतलब होता है बनाना। मेड मतलब होता है बनाना। जब जैसे कि हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसी को कहते हैं मेड। मेड मतलब होता है बनाना। लिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटा। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा या छोटा हम दोनों बोल सकते हैं। आल विथ, आल विथ की हिंदी होती है, आल विथ की हिंदी होती है सभी, सभी, सभी के साथ। आल विथ की हिंदी होती है सभी के साथ। यस, यस को हम हिंदी में कहते हैं हाँ। यस को हम हिंदी में कहते हैं हाँ। यस आई एम हम बोलते हैं ना, तो उसी यस का हिंदी होता है हाँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। नो, नो को हम हिंदी बोलते हैं, नो को हम कहते हैं नहीं। नो को हम कहते हैं नहीं। विल, विल की हिंदी होती है इच्छा। विल की हिंदी होती है इच्छा। जैसे हमारी कोई इच्छा होती है ना तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं विल। डियर, डियर की हिंदी होती है उनके। डियर की हिंदी होती है उनके। ठीक है, सैड, से का सेकेंड फॉर्म है सैड। से का सेकेंड फॉर्म है सैड। जैसे हम कहते हैं ना सैड की हिंदी होती है कहा। सैड की हिंदी होती है कहा। टू, टू मतलब होता है बहुत। टू मतलब होता है बहुत। सा मतलब होता है देखना। जैसे सी सा होता है ना, ये सी का सेकेंड फॉर्म है सा। सी सा सीन। ठीक है, सा मतलब होता है देखना। फ्यू, फ्यू को हम हिंदी में कहते हैं कुछ। फ्यू को हम हिंदी में कहते हैं कुछ। मच,
मच मतलब होता है अधिक, अधिकता या अधिक हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। रैन, रैन मतलब होता है दौड़ना, रैन को हम हिंदी में कहते हैं दौड़ना या दौड़ा, ठीक है। राइट, राइट का मतलब होता है सही या ठीक प्रकार से। राइट, एक राइट मतलब होता है सही और एक राइट मतलब होता है लिखना, बस दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है, इसे आप ध्यान देना। और प्रोनाउंसिएशन एक है, राइट और राइट। रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत, रॉन्ग मतलब होता है गलत। कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश, कंट्री मतलब होता है देश। आंसर, आंसर, आंसर की हिंदी होती है उत्तर, आंसर की हिंदी होती है उत्तर। क्वेश्चन, क्वेश्चन की हिंदी होती है प्रश्न, क्वेश्चन की हिंदी होती है प्रश्न। हेलो, हेलो को हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते, हेलो को हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते। हेल्प, हेल्प की हिंदी होती है मदद, मदद करना, हेल्प की हिंदी होती है मदद करना। हेल्पलेस, हेल्पलेस को हम हिंदी में कहते हैं मजबूर, हेल्पलेस को हम हिंदी में कहते हैं मजबूर। हेल्पफुल, हेल्पफुल को हम कहते हैं मददगार, हेल्पफुल को हम हिंदी में कहते हैं मददगार। स्टडी, स्टडी को हम हिंदी में कहते हैं अध्ययन, स्टडी को हम हिंदी में कहते हैं अध्ययन। एजुकेशन, एजुकेशन को हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा। आउटसाइडर, आउटसाइडर को हम हिंदी में कहते हैं पराया, आउटसाइडर का मतलब होता है पराया। इनसाइडर का मतलब होता है अंदरूनी, इनसाइडर का मतलब होता है अंदरूनी। बिफोर, बिफोर की हिंदी होती है पहले, आफ्टर की हिंदी होती है बाद में, आफ्टर को हम कहते हैं हिंदी में बाद में। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ में, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ओके। अदरवाइज, अदरवाइज का हिंदी होता है अन्यथा। हाउस का मतलब होता है घर। डियर का मतलब होता है प्रिय या प्यारी। हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ। गो का मतलब होता है जाना। ईट का मतलब होता है खाना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।